बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दिसंबर की 30 तारीख है, मंगल का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है इमरान खान साहब के हवाले से। एक बार फिर बहुत ज्यादा जोर देकर यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी 9 मई के केस में, और यह सजा बहुत जल्द हो जाएगी। 3 महीने का वक्त बताया जा रहा है, और यह तर्जुमान सहाफियों ने बताना शुरू कर दिया है। तर्जुमान सहाफियों की जानिब से ऐसी बात कब करवाई जाती है? तब जब तर्जुमान सहाफियों को खबर दे दी जाती है। एक होता है सहाफी खबर निकाल कर लाता है, और एक होता है सहाफी को खबर दे दी जाती है कि ये खबर दे दो। यानी जिस खबर को फैलाना मकसद हो, बताना मकसद हो, और बताना क्यों मकसद हो? क्योंकि कुछ हासिल करना चाहें, तो उनको ये खबर दे दी जाती है कि खबर दे दो, फैला दो, और ये बता दो कि अब ये हो जाएगा। अब तर्जुमान सहाफियों को मखसूस हालात में ये खबर दे दी गई। ये मखसूस हालात क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो पंजाब जाकर मोमेंटम बनाने का आगाज कर चुके, ये कह रहे हैं कि फिर आएंगे पंजाब, न सिर्फ लाहौर फिर आएंगे बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी जाएंगे। कराची वालों तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो कराची आने का ऐलान कर चुके सुहेल आफरीदी और उनकी टीम के लोग कराची में, हैदराबाद में और अंदरूने सिंध बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान की रिहाई के लिए हम बाज़ाब्ता शुरू कर रहे हैं। मुसलसल एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन बाज़ाब्ता शुरू करें। प्लान दे दिया कि अब इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। मुख्तलिफ जगहों पर जो तंजीम के मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, इस प्लान का ऐलान कर दिया गया है। ये बलूचिस्तान में भी अपनी एक्टिविटी शुरू कर चुके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ही ये कहा, तो ये ऐलान कर दिया गया। मैंने आपसे पहले भी बार बार कहा, जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते और आप बैठकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, दूसरा अपनी बात मनवाना चाहता है, तो कैसे मनवाएंगे? उसके लिए बाजू मरोड़ा जाता है कि हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारी जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ाती है चीज, और दूसरा भी बताता है कि हमारे पास ये है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ सजा हो जाएगी, इन हालात में होगा। इमरान खान साहब का केस जाएगा मिलिट्री अदालत पे। तो ये काम पहले भी मखसूस सहाफियों से करवाया गया था, उनसे कहलवाया गया कि अभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस हालात में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है, इजाजत दे देगी। इजाजत दे दी गई। अब एक बार फिर ये तर्जुमान सहाफी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को 3 महीने के अंदर 9 मई के मुकदमे में सजा हो जाएगी। 9 मई को क्या हुआ था? इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जब वो बायोमेट्रिक के लिए बैठे हुए थे, उस कमरे के शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया, यहां से कॉलर पकड़ा गया और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया, और वो फैसला अब तक उसी तरह से बरकरार है। उस गिरफ्तारी की जो सीसीटीवी फुटेज है, वो फुटेज भी अदालत के अंदर से गायब कर दी गई, और पाकिस्तान की अदालत अपने रिकॉर्ड को भी महफूज नहीं रख सकी। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। तो इस वक्त मखसूस सहाफियों के जरिए ये काम करवाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाया जा सके कि क्या नहीं करना। और ये माइनस इमरान खान जो है, उसकी तरफ बढ़ने का हमारा जो प्लान है, हम उस पर अमल कर गुजरेंगे, इसलिए किया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो अपने कुछ इरादों से बाज आ जाए, मेज पर बैठे बात करें, तो बात करते वक्त उनको पता हो कि किन चीजों पर बात करनी है, किन पर नहीं करनी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि वो फरीक को, सामने बैठे फरीक को ये बता सके कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी जानिब से क्या कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के शहर भी बंद नहीं करने देंगे। तो ये कैसे होगा? गुज़श्ता कुछ अरसे में इसके लिए कुछ चीजें की गई हैं, उनकी मदद से करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमास को वो ममालिक जो इसराइल में अपनी फौज भेजेंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल को कुछ करने की इस सिलसिले में जरूरत नहीं पड़ेगी, हमास को मिटा दिया जाएगा। अब हमारे यहां यह कह दिया गया, लोगों से बता दिया गया कि नहीं, पाकिस्तान की फोर्स अगर जाएगी तो क़याम अमन के लिए जाएगी, पीस कीपिंग पर्पसेस के लिए,
हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे। तो वो तो ये बता रहा है ट्रंप के 59 ममालिक हैं, वो 59 ममालिक तैयार हैं कि इस प्लान पर अमल करें। 59 ममालिक में जो नाम है वो इस्लामी ममालिक के काफी ट्रंप लेता है। ये बता दिया था मार्को रूबियो ने, अमेरिका के वजीर खारजा ने, कि पाकिस्तान ने ऑफर की है, पाकिस्तान कंसीडर कर रहा है, हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने ये बता दिया है, हमारे यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में अभी जो कराची में इवेंट हुआ, उस इवेंट में भी बता दिया गया कि पाकिस्तानी फौज को ना भेजा जाए गजा। जब ये सब किया जा रहा है तो ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है, इस रिजीम के लिए, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। ट्रंप कह रहा है कि मिटा देंगे सफ़े हस्ती से और ये वो ममालिक करेंगे जो आएंगे, तो पाकिस्तान का जाना और मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान से फौज जाती है तो पाकिस्तान में इस हुकूमत के लिए सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। ये इमरान खान की जमात के लिए जो मुजाहिरे उन्हें वो एक मुसीबत बने हुए हैं, ये एक नई मुसीबत होगी, ये इवन बड़ी मुसीबत होगी। ये इमरान खान के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि इमरान खान के लिए कुछ करने वाले हामियों को आप जूते मार के बिठा देंगे। इन लोगों को जूते मारकर बिठाना इसलिए मुश्किल है कि फिर ये मजहबी सियासी जमातों और मजहबी रहनुमाओं की सरबराही में बाहर निकलने वाले लोग होंगे, उनकी क़यादत में होने वाला रद्द अमल होगा, जिसे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान में हाइब्रिड हुकूमत चलाने वालों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉट गुड डेज फॉर हुकूमत। और अब देखते आगे जाके ये क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान इनकार करेगा तो फिर पाकिस्तान का इनकार भी पाकिस्तान के लिए कुछ और मुश्किलात जिनको टाला है, ट्रंप से बात करते हुए उन मुश्किलात को टाला है, उन मुश्किलात को पाकिस्तान दावत दे सकता है। तो अब जाहिर है कि ये इस हुकूमत के लिए चीजें आसान बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी चीज जाते जाते मैं आपके सामने रखूं, रजब भट्ट, जिसको कल मारा गया था अदालत के अंदर। रजब भट्ट, नदीम मुबारक, नदीम नानीवाला, तो इनके मामले में मियां अली इशफाक साहब, इनके वकील रजब भट्ट के, उन्होंने पर्चा करवा दिया है रियाज सोलंकी पर, और दूसरे साहब जो थे उनके साथ फतेह चांडे, इन लोगों पर पर्चा करवा दिया कि इन्होंने मारा रजब भट्ट को, तशद्दुद का इशारा माराया, एक से जायद बार मारा, अंदर ले जाकर मारा, ये सब कुछ है। इसकी तफसीलात, इसकी वीडियोस वगैरह दे दी गई है मियां अली इशफाक साहब की जानिब से, और बताया गया कि मुझे भी और मेरे जो दीगर अमले के लोग हैं उनको भी हिरासा किया गया, जान से मारने की रजब भट्ट को धमकियां दी गई। रजब भट्ट के हाथ में एक बैग था, उस बैग में कैश था 3 लाख रुपए, वो छीन लिया गया। रियाज सोलंकी ने जब बैग वापस किया तो बैग मिल गया, लेकिन उसमें 3 लाख रुपए थे, वो 3 लाख रुपए मौजूद नहीं है। अब ये पर्चा हो गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ये रिपोर्ट FIR दर्ज कर ली है। अब मैं आपको बताऊं यहां से आगे क्या होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वकला जो हैं ये उसके बाद भी सोशल मीडिया पर आए और इन्होंने आकर कहा कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, रजब भट्ट का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। बिल्कुल ठीक किया हमने। ये वकीलों के बारे में ये बातें करता था ना कि वकील साहब आप इतने कैलिबर के नहीं है, आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरा नाम डालेंगे निकालेंगे ECL से आप, और वो तो ये बताया था बार बार कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, आपको तो ये भी नहीं पता, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। तो रजब भट्ट की इन तमाम बातों पर वकीलों ने मारा पीटा, और ये 2 वकील जो थे वो मेन थे सामने, उसके बाद इनका एक ग्रुप था जो वीडियो बनाने से भी मना कर रहा था, और रजब भट्ट की तस्वीरें वगैरह तमाम चीजें पुलिस को दे दी गई हैं। यहां से आगे क्या होगा, एतराफ जुर्म सोशल मीडिया पर वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, जुर्म की वीडियो मौजूद है, और इस वक्त पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जुर्म किसी और शख्स का होता कि उसने ये सब कुछ किया होता तो अब तक धर लिया गया होता, और गिरफ्तार करने के बाद उसकी तस्वीर लॉकअप से जिस तरह हमारे यहां जारी होती है वो हो जाती। इनके केस में क्या होगा, अभी ये नहीं होने जा रहा, ये मेरी राय है। पुलिस ये करती तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी राय है कि अभी ये नहीं होने जा रहा। वकला के इलेक्शन का सीन है और सामने वकला की ताकत मौजूद है जो बाकायदा तौर पर घुसते और घुसकर पिटाई करते। ये थानों में पूरे मुल्क में कई जगहों पर कर चुके, और वकला अदालत में करते, अदालत में तो सबसे ज्यादा करते। ये इस वक्त इस सीन में जहां आमिर नवाज बड़ाई साहब ने भी कहा कि नहीं, रजब भट्ट के अल्फाज तो देखें,
और फिर उसके बाद बात करें। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, उसकी खुल के मुजम्मत करना, इस गुंडागर्दी को कंडेम करना, ये नहीं किया गया। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। रजब भट्ट ने गलत किया है, रजब भट्ट भी ना करता। और बहरहाल इस मामले को देखने इस तरह का आपके सामने बयान आया है। तो इन हालात में बुकला क़यादत इनकी खुलकर मजम्मत करने के काबिल नहीं है। और कराची बार के उन्होंने बाकायदा तौर पर नारे भी लगाए थे, तो उनको भी पता था कि कैसे खेलना है। अब इनकी गिरफ्तारी होती है तो आपके सामने आएगा कि कानून की जो सरबलंदी है उसके लिए कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता। बाकी मुझे इनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर होती हुई नजर नहीं आ रही, जैसे कार्रवाई एक आम बंदे के मामले में होती है, इनके मामले में हो मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली वीडियो होती है ना काम शहरी की, कि मैंने ये गलत किया, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो इनके साथ कुछ हो, ये भी नहीं होगा। अब क्या कोई सेटलमेंट होगी, चीजें बेहतर होंगी, मियां अली इशफाक को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि ये भी नहीं होगा। तो ये कराची पुलिस का इम्तिहान है, वुकला का इम्तिहान है, आमिर नवाज बड़ाइच का इम्तिहान है, कोराई साहब का इम्तिहान है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पे हमला हुआ, सक्खर में हमला हुआ, कराची में हमला हुआ, हमें मारा गया, पट्टी बांध के लहू लहान वीडियोस जारी करते हैं। अब क्या करेंगे? और जब आपके अपने वकील ये कर रहे हैं तो कैसे निपटेंगे? ये अब वकीलों का अपना इम्तिहान है।